बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वबा के बाद सबसे पहले जो लोगों को ताज़ा हवा का झोंका मिला है वो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले से मिला है। और इस फ़ैसले में अदालत आलिया ने ना सिर्फ ये कि अवाम के जज्बात की तर्जमानी की है, बल्कि हुकूमती कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। इस फ़ैसले में जो कि 5 रुकनी बेंच ने किया और जस्टिस मज़हर आलम साहब इसकी सदारत कर रहे थे, और इस फ़ैसले में ये कहा गया कि हफ्ता और इतवार को भी मार्केटें खोल दी जाएं। और अदालत आलिया ने ये उन्हें तलकीन की कि लोगों को, ताजरों को परेशान ना किया जाए, ना उन्हें तजलील उनकी की जाए, ना उनसे रिश्वत वगैरह तलब की जाए। और फिर ये भी कहा गया कि अवाम हुकूमत की ग़ुलाम नहीं है, अलबत्ता आइन के दायरे के अंदर वो हुकूमत वो चला सकते हैं। फिर यह भी बताया गया कि इस अरसे में कि जबकि भूख से लोग मरे हैं, तो उस वक्त हुकूमत कोई संजीदा इक़दाम अभी तक नहीं कर सकी। फिर उन्होंने हुकूमती नुमाइंदे से ये पूछा कि आया अब तक क्या कारकर्दगी हुई है इस सिलसिले में। तो उन्होंने बताया कि 500 अरब रुपया इस वक्त तकसीम कर दिया गया है, 500 अरब रुपया इस पर खर्च किया गया है। तो फिर इस सिलसिला में अदालत आलिया ने यह सवाल उठाया कि कुल तकरीबन 1200 मरीज़ हैं और 25 लाख रुपया किस तरह पर पेशेंट जो है वो खर्च कर दिया गया है। माज एक कमरे के अंदर बंद करने में एक मरीज़ पर 25 लाख रुपया खर्च हो गया है। और अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, लेकिन वही टेस्ट जब प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ में किया जाए तो वो नेगेटिव आता है, और जिसे वो दिल करता है उसे कोरोना का मरीज़ है वो करार दे देता है। और हज़ारों लोग मरते हैं दिल की बीमारियों की वजह से, गुर्दे की बीमारियों की वजह से, सांस की बीमारियों की वजह से, लेकिन इसको क्यों बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि कारोबार की बंदिश जो है वो आइन की आर्टिकल नंबर 4, 18 और 25 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है, और इस सिलसिले में हुकूमत ने जो भी इक़दामात उठाए हैं उस सूरत में वो गैर कानूनी ठहरते हैं। ये भी ये बात आप लोगों के ज़हन में होगी कि इससे कबल जो है मस्जिदों में इबादत पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, मसाजिद पे ताले लगा दिए गए थे और सोशल डिस्टेंस पर ज़ोर दिया गया था। और लेकिन हाल ही में जब मुख्तलिफ़ शहरों में, बड़े शहरों में जब मजहबी जुलूस निकले हैं एक फ़िरका की तरफ से, तो उसके बाद फिर बाकी मजहबी रहनुमाओं ने, खुसूसन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इज्तिमाई इबादत पर पाबंदी का जवाज़ मुस्तरद कर दिया था, और उन्होंने कहा कि इबादत जो है मस्जिदों में पूरी आन बान शान के साथ और सही तरीके से अदा की जाएगी। एतिकाफ़ का भी एहतमाम होगा और नमाज ईद का भी एहतमाम होगा, नमाज जुम्मतुल विदा का भी एहतमाम होगा। अदालत आलिया ने यह बात भी वाज़ेह की कि लोग जो है ईद पर नए कपड़े लेने चाहते हैं, और अगर हुकूमती एहलकार या कुछ लोग नहीं नए लिबास वो चाहते तो उन लोगों को तो लेने दिया जाए जो कि साल में एक बार मास ईद के मौके पर नया लिबास बनाते हैं, तो उनको इस बात का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। अदालत ने यह भी कहा कि 500 अरब रुपया अगर इन मरीज़ों पर खर्च कर दिया जाए तो हर मरीज़ तो करोड़पति बन सकता है, और ये सरमाए का ये ज़िया हो रहा है। और इस सिलसिले में भी उन्होंने, अदालत ने कहा कि इस बारे में अलग से इस चीज़ का वो जायज़ा लिया जाएगा कि आया ये सरमाया कहाँ जा रहा है। अगर ये देखा जाए तो ये अवामी जज्बात की अदालत आलिया ने सही अंदाज में तर्जमानी की है, और ताजर बरादरी जो बिलखसूस बहुत ज़्यादा परेशान थी। और ये जुम्मा हफ्ता इतवार क्योंकि ऐन ईद के करीब वो आ रहे थे, तो इन 3 दिनों में हुकूमत ने
ان کاروبار بند کرنے کا عندیہ دیا ہوا تھا۔ ایسے حالات میں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بروقت ہے اور اسے صحیح معنوں میں عوامی جذبات کی ترجمانی کہا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف مذہبی حلقے بھی اس بارے میں انہوں نے اگرچہ اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہوگا، لیکن وہ خود بھی اس معاملے میں وہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آیا جب مسجدیں اور عبادت گاہیں بند کی جا رہی تھیں تو اس وقت تو عدالت کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، لیکن تجارتی حلقے جب بند ہو رہے ہیں تو اس وقت نوٹس لیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال دیر آید درست آید کے مصداق اگر یہ فیصلہ آیا ہے تو اس سلسلے میں عوام کی بھرپور اسے حمایت حاصل ہے اور ان لوگوں نے خصوصاً کاروباری حلقوں نے اس کا بھرپور خیر مقدم کیا ہے۔ امید ہے آئندہ بھی عدالت عالیہ عوامی جذبات کی ترجمانی کرتی رہے گی اور اس سلسلے میں حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور انہیں ایسے فیصلے مسلط نہیں کیے جانے چاہیے کہ کل جن پر انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ بہت شکریہ۔